ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड, इसका एक और नाम है एज टू ट्रेड। नाउ सबसे पहले एग्जाम में दे कैन आस्क यू एज टू ट्रेड या ऑक्सिलियरीज टू ट्रेड। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछेंगे ये 4 मार्क का आएगा। बड़ा क्वेश्चन 8 या 10 मार्क का मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। जैसे ये क्वेश्चन आएगा तुम ये ड्राइंग करोगे, ठीक है। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेड एंड एज टू ट्रेड। ये चार्ट बेटा जहां हर क्वेश्चन में चार्ट रहा उतने मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि कॉमर्स जो है, ये ड्राइंग में वापस आते हैं। कॉमर्स के 2 पार्ट्स क्या है, ट्रेड और एज टू ट्रेड। तुम दुकान में गए, तुमने बोला एक बुक दो, ठीक है। बुक है 100 रुपए की, बुक लिया और तुमने क्या किया, पैसा दिया। दुकान तुमने 2000 की नोट निकाली, उसने बोला छुट्टे नहीं है, तुम क्या करोगे? हाँ, छुट्टे नहीं है उसके पास, तुम मोबाइल निकालोगे, पापा का फोन पे अकाउंट यूज करोगे और ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे। तो क्या करेंगे बताओ, ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे कि नहीं? तो तुमने बैंकिंग की मदद ली। अब दुकानदार है, हो सकता है कि उसका एक गोडाउन हो, मतलब ट्रेड मतलब खरीदी बिक्री। लेकिन बेटा खरीदी बिक्री के लिए कुछ मददगार लोगों की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ती है? मैन्युफैक्चर तो ऑलरेडी इंडस्ट्री में आ जाएगा। एक मिनट, मैन्युफैक्चर से बन के दुकानदार के पास आ चुका है, उसके बाद क्या क्या लगेगा? तुमने डीलरशिप से कोई भी गाड़ी खरीदी, कौन सी गाड़ी खरीदना है बोलो? ऑडी। ऑडी खरीदना है, वैसे उसका प्रोनाउंस ऑडी बोलते हैं। ऑडी, ऑडी प्रोनाउंसिएशन बेटा ऑडी होता है। उसके चार सर्कल्स है ना, वो क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंपनीज, इसलिए वो 4 सर्कल्स है, ठीक है ना। तो वंस इट कम्स इनटू द डीलरशिप, बिना इंश्योरेंस के डीलर गाड़ी छोड़ ही नहीं सकता, उसको लीगली अलाउड ही नहीं। मतलब तुमने खरीदी बिक्री कर लिया, अब 50 लाख की कार होगी ऑडी, तो तुमने 20 लाख का कैश या चेक से ट्रांसफर और 30 लाख का लोन लिया होगा। तो डू यू एग्री? बैंकिंग आ जाएगा, फिनेंस आ जाएगा तुम्हारे लिए। बैंकिंग के बाद फिनेंस भी लिख सकते हो। गाड़ी इंश्योरेंस के बिना आ नहीं सकती। दिवाली आएगा तो एक्स्ट्रा गाड़ी डीलरशिप खरीद के रखेगा, तो कहाँ रखेगा? स्टॉक वेयरहाउस में। समझ में आ रहा है? तो बीच में कोई एजेंट्स होंगे। तो बोलने का तात्पर्य है कि एज टू ट्रेड आर ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ट्रेड। आज तुम्हारे पास गाड़ी है बट सर्विसिंग कराना पड़ता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है, फिर ऑयल चेंज होता है, उसका ब्रेक, वो सब लाइनर सब चेक करने पड़ते हैं। इसके बिना गाड़ी कैसे चलेगी? उसी प्रकार से व्यापार को इन सारे मददगार की जरूरत पड़ती है। सो अभी हम शॉर्ट में एक एक मददगार देखेंगे। पहला, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या बोलोगे? बोल फटफटी, क्या बोलेगा? ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फिजिकल मूवमेंट ऑफ मेन, मशीन या मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है ना। नाउ इंडिया में एक साल में कितने 2 व्हीलर्स बिकते हैं? 1.5 करोड़ 2 व्हीलर्स बिकते हैं। और 4 व्हीलर तो अकेला मारुति 15 लाख गाड़ियां बेचता है, ठीक है ना। नाउ इंडिया में ट्रक्स कितने हैं या ट्रक ड्राइवर्स कितने हैं? 80 लाख। 80 lakhs ट्रक्स आर ऑन द रोड एटलीस्ट, लेकिन आधे ट्रक्स बैठे हुए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ट्रांसपोर्ट का सिग्निफिकेंस इतना बढ़ गया है क्योंकि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पहुंचाना है तो ट्रक में टेक 7 to 8 days। नाउ एक नया जरिया गवर्नमेंट ने तैयार किया नदियों से। सो आजकल नदी से भेजने को टाइम लगेगा, तो जो मारुति जो नॉर्थ इंडिया में है वो भेजने से कतराएंगे, टाइम लगता है। गवर्नमेंट क्या बोलता है? तुम भेजो शिप से, हम तुमको पर कार जो तुम भेज रहे हो 2000 रुपए देंगे। समझ में आ रहा है?
ना रोड से पोल्यूशन कम होगा, ट्रैफिक का प्रॉब्लम कम होगा, और बोलते हैं ना आराम से अपनी जगह पे पहुंच जाए। चेन्नई से बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश बॉर्डर रोड का बॉर्डर है, बिकॉज कस्टम्स आता है, चेक करते हैं, तो इट माइट टेक 7 days। तो आजकल चेन्नई से भी गोल घूम के वो लोग बांग्लादेश जाते हैं। सो ट्रांसपोर्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए शिप या स्टील की कंपनीज थोड़े समुद्र या नदी के किनारे में बसते कि ट्रांसपोर्ट आसानी से किए जा सके। और वो जो कंटेनर्स रहते हैं वो 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स में वो जाते हैं ज्यादातर। आया समझ में? यहां से अमेरिका एक कंटेनर भेजना हो तो कितना कॉस्ट पड़ता है? करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया एक कंटेनर में तुम सामान भर के भेजोगे, और वो एरोप्लेन से भेजना है तो 14 से 15 लाख रुपए लगेगा, राइट? वेयर हाउसिंग, व्हाट इज वेयर हाउसिंग? एक तो तुम पहले स्टोर्स और वेयरहाउस में फर्क समझो। स्टोर्स सुना है कभी? स्टोर्स और वेयरहाउस। तुम यहाँ पे गाड़ी बना रहे हो, तुमको चाहिए टायर, में रॉ मटेरियल स्टोर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रहा हूं। सो स्टोर्स वो जगह है जो फैक्ट्री के अंदर रहता है या बाजू में रहता है, जहां रॉ मटेरियल प्रोडक्शन को दिए जाते हैं। गाड़ी बनने के बाद कहां जाएगा? वेयरहाउस में। Warehouse is a place where finished goods are stored pending delivery. It creates time and place utility. What is that? अभी बारिश आ रही है तो छतरियों का मैन्युफैक्चरिंग 1-2 महीने पहले ही हो गया होगा, वो वेयरहाउस में आके स्टोर होता है, जैसे डिमांड हुआ उस जगह पे पहुंचा दिया जाए। करेक्ट? नाउ वेयरहाउस के 3 बेसिक काम होते हैं। पहले तो गुड्स रिसीव करना, ठीक है, फिर उसको ग्रेडिंग करना ए बी सी कैटेगरी में। चावल के कैटेगरीज कितने होते हैं? बासमती चावल, जाड़े चावल, पतले चावल, जो रास्ते में इडली का आटा बेचते हैं ना, वो आटा जो इडली का क्या बोलते हैं, पीठ मराठी में बोलते हैं, सुनने में आता है वो रेशमी चावल, जो सबसे सस्ते क्वालिटी के चावल, वो भी यूज करते हैं। सो तुमको 50 वैरायटी ऑफ चावल मिलेंगे, तो उसको ग्रेड करके रखना पड़ता है। और फिर तीसरा काम वहां से डिलीवरी। अभी क्या होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत हो रहा है कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस का। कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस ज्यादा है क्या कम है? कम है। उसका कारण, एक कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बनाने 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। एक जमाने में गवर्नमेंट सब्सिडी देता था 25%, मतलब 1.5 करोड़, फिर भी तुमको 4.5 करोड़ लाना पड़ेगा। अब समझ में आ रहा है क्यों अपने देश में ऐसा कहा जाता है कि करीबन 1/3 स्टॉक खराब हो जाता है गेहूं ये सब का, वेयरहाउस ही कहाँ है। और तुमने देखा होगा बहुत सारे गेहूं नेचुरली हवा में रहते हैं, बंद में बहुत कम, अभी उसका थोड़ा सा बढ़ रहा है। वेयरहाउस का भविष्य बहुत ज्यादा ब्राइट इंडिया में, क्योंकि सबको पता है तुम खुले में रखोगे चूहे खा जाएंगे, वातावरण खराब करेगा। हमारे टाइम में तो जब हम स्टेट बैंक साइड रहते थे, वहां से सिडको से आते थे तो खुला रहता था, फिर एक बार आग लग गया था, आग लगा तो ओपन तो पूरा गया। लेकिन अभी वेयरहाउस का रेलेवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये एयरपोर्ट या पोर्ट्स के यहाँ पे भी रहता है। अब इसमें जो डिफरेंस है बॉन्डेड वेयरहाउसेस ऑफ 12th में, तो अभी मैं बताऊंगा। सिर्फ इतना सोचो, वेयरहाउस ऐसी जगह है जहां पे गुड्स स्टोर होता है पेंडिंग डिलीवरी। और तुमने सुना होगा अमेज़न में आज ऑर्डर किया नेक्स्ट डे डिलीवरी, सुना है? क्यों ऐसा होता है? कैसे वो लोग डिलीवर कर पाते हैं? भिवंडी में उनका वेयर हाउस है। तुम सोचते हो शाम को ऑर्डर किया दोपहर को मिल गया, अगले दिन भिवंडी से आता है, और यदि 4-5 दिन लग रहा है तो हो सकता है दिल्ली के वेयर हाउस से आए। तो ये लोग सब वेयर हाउस में पैसा लगा रहे हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, क्योंकि उनको पता है कि जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब तुम अमेजन में फ्रेश भी है ना, एक फ्रेश जो किराना है सब, उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे लोग, उसमें ज्यादा वेट नहीं कर सकते, और लोग को इंस्टेंट चाहिए आजकल, तो इसलिए 24 आवर्स डिलीवरी ये सब शुरू हो गया। तो उनको वेयर हाउस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग सब वेयर हाउस में। तीसरा, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? exchange of thoughts, ideas, beliefs, informations, emotions
बिटवीन 2 और मोर पीपल, ठीक है। कितने पार्टीज रहते? 2। आई एम द सेंडर, यू आर द रिसीवर। आई हैव गॉट अ मैसेज एंड यू हैव टू रिसीव द मैसेज। वंस यू बोलते हैं ना, तुमको मैसेज भेजूंगा, तुम उसको इंटरप्रेट करेंगे और फिर फीडबैक दोगे। सो सिंपल सी भाषा में कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ थॉट, आइडियाज, बिलीव्स, ओपिनियन बिटवीन 2 और मोर पर्संस है, ठीक है। तो उसमें भी इंटरनल कम्युनिकेशन, फैक्ट्री के भीतर का कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कस्टमर से बात कर रहे हो, एक्सटर्नल होगा ना। सो ऐसे इसमें भी बहुत सारा, ये बेटा हर एक सब्जेक्ट है। ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, हर एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? व्हाट इज इंश्योरेंस? ध्यान से देखना, मैंने उसका जो बनाया है। नाउ सबसे पहले इंश्योरेंस का वी विल डिस्कस नाउ। ध्यान से सुनना, सब लोग तैयार सुनने के लिए। इंश्योरेंस में 2 पार्टीज होते हैं। एक को बोलेंगे इंश्योरर और तुमको बोलेंगे इंश्योर्ड। दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके तहत यदि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कितने पार्टीज के बीच? इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, ठीक है। वन पार्टी, लेट अस एज्यूम ए और बी, देयर आर 2 पार्टीज। ए को क्या बोलेंगे? इंश्योरर। बी को क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। तुमने LIC का नाम सुना होगा। LIC को क्या बोलेंगे? इंश्योरर। इंश्योर्ड बाबूराव, ये कौन है? इंश्योर्ड। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये तुम्हारा बाइक, वैसे LIC बाइक इंश्योरेंस नहीं करता, दूसरे कंपनीज करते हैं, लेकिन लेट अस अज्यूम LIC इंश्योरर है। ये बाइक को बोलेंगे सब्जेक्ट मैटर। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? 2। एक को क्या बोलेंगे? इंश्योरर। दूसरे को क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। तुम किस चीज का इंश्योरेंस करा रहे हो यहाँ पे? बाइक। तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट मैटर। अब तुमने बाइक बड़ी फास्ट चलाई, धूम स्टाइल, और गाड़ी धूम हो गई, ठीक है। अब तुमने क्या भरा है? प्रीमियम भरा है, सब्जेक्ट मैटर। तो यदि तुमने गाड़ी का नॉर्मली 2% लगता है, 1 लाख की गाड़ी है तो, लेकिन तूने थोड़ा बढ़ गया है, करीबन 4000 इंश्योरेंस आएगा तुम्हारे 1 लाख की गाड़ी का, 4 से 5000 रुपए। तुमने ये जो इंश्योरर को देता है 5000 रुपया, उसको बोलेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम। लेट अस रिपीट, इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज? 2। एक को क्या बोलेंगे? इंश्योरर। दूसरे को क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक वस्तु का, उस वस्तु को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस इंश्योरर कराएगा, तो उसकी कीमत इंश्योर्ड किस रूप में भरेगा? प्रीमियम। तो इंश्योरर बोलेगा ठीक है, तूने अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट करवाया, ठुकवा दिया दीवार में या किसी को धूम से उड़वा दिया, तो मैं भरपाई करूंगा, इंडेमनिटी, ठीक है, भरपाई करूंगा। लेकिन भाई तुम करोगे, लेकिन इंश्योरेंस से तुम प्रॉफिट नहीं कर सकते। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, 20,000 का नुकसान हुआ, तो तुमको 20,000 मिलेगा, 25,000 नहीं। ज्यादा मिलेगा तो तुम बोलोगे सर कमाने का अच्छा जरिया, गाड़ी लेकर आ, 3 माचिस। हाँ, और बेटा तुम खुद के इंश्योरेंस कर सकते हो और फैमिली का, ठीक है ना, ठीक है ना, लाइफ हेल्थ, बट तुम बाजू वाले का नहीं, तुम अपना और फैमिली का कर सकते हो। तुम बोलोगे व्हाट अबाउट द गर्लफ्रेंड? नो, मैरिड नहीं है, ठीक है ना। मैरिड है, दूसरे की बीवी का कर सकते हैं? नो, ओनली योर वाइफ, ठीक है, ओनली योर फैमिली, आउटसाइड फैमिली नहीं। और ऐसे भी केसेस हुए अमेरिका में। फ्रॉड तो इंडिया में भी होते हैं, लेकिन शादी हुई, बीवी ने बोला कि मैं पहाड़ देखना चाहती हूँ, हस्बैंड को पहाड़ लेकर गई, अरे पॉइंट अच्छा है, टिंग, सीधा हस्बैंड नीचे और इंश्योरेंस क्लेम,
ठीक है ना, इंश्योरेंस क्लेम। और गाड़ी में तुम प्रॉफिट कर नहीं सकते, जितना लॉस हुआ उतना ही मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता है ना, तो ये इंडिया है। ज्यादा मिला होता तो सब लोग चलो माचिस से उड़ाओ गाड़ी को, और आसानी से मिलता भी नहीं, थोड़ा सब पुलिस केस एफआईआर सब होने के बाद। आजकल तो मोबाइल इंश्योरेंस भी होता है, 8,000 रुपया का मोबाइल इंश्योरेंस पापा ने जानबूझकर करवा के रखा है, बेटा कुछ भी कर सकता है, तो उतना मिल जाता है। लेकिन सब चेकिंग होने के बाद वो सब इतना आसान नहीं है। क्या समझ में है सबको ये इंश्योरेंस? मैंने आई हैव केप्ट इट शॉर्ट, नॉट इन डिटेल। इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, फायर, मरीन, लाइफ, जो भी है बहुत बोलने के लिए, बट विल नॉट डिस्कस दैट। सो समझ में आया, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, वन इज द इंश्योरर, अदर इज द इंश्योर्ड। किसका इंश्योरेंस कराते हो? सब्जेक्ट मैटर। इंश्योर्ड क्या पे करता है इंश्योरर को? प्रीमियम। उसके लिए इंश्योरर क्या करता है? प्रॉमिस करता है कि नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करके दूंगा, बट तुम इंश्योरेंस का प्रॉफिट नहीं कर सकते। 50,000 की गाड़ी है तो तुम लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बैंक्स। बैंक्स क्या है? बैंक्स इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन मनी। बैंक्स का सिंपल सा काम, मैं बैंक हूं, तुमसे मैंने कितना देगा? करोड़ रुपया, तूने मुझे करोड़ रुपया दिया, ठीक है, मैंने तेरे को ब्याज दिया 5%, 5% इंटरेस्ट। तुमको कर्जा चाहिए, मैंने तुमको करोड़ रुपए का दिया, तुमको स्टार्टअप करना है, क्या खोलेगा? क्या, कौन सा बिजनेस खोलोगे? होटल डालेगा, क्या बोलेगा? पाजीदा ढाबा। क्या पंजाबी खाना कितना जोरों में चलता है? अरे तुम्हारा तो शान पंजाब होटल है। अच्छा बता दिया, अभी पता चला सब शान पंजाब। ठीक है, शान पंजाब का एक और ब्रांच, ठीक है ना, एक और न्यू शान पंजाब। तो मैं तेरे से चार्ज करूंगा 12%, 7% क्या हुआ बैंक का कमाई। समझ में आया? बैंक मेन ये काम करता है। So I will receive funds from you 1 crore. I will pay you interest. You are the deposit holders 5%. You are the creditors या lender, या मैं lender हूं, तुम creditor हुए, मैंने तुमको कर्जा दिया तो तुमसे 12% चार्ज किया। So actually correct word is borrower. Borrower है तुम लोग, तुमसे मैंने 12% चार्ज किया, मेरा अर्निंग कितना? 12 - 5 7। ये मेन काम है वर्ल्ड के कोई भी बैंक। इसमें और भी बहुत सारे डायमेंशन है, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड और बहुत सारे लॉकर्स, बट वो 12th में है। अभी जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्टरी है पार्ट, सो विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। फाइनेंस, फाइनेंस बेसिकली इफ आई हैव गॉट अ स्टार्टअप, तो होटल का ले ले शान पंजाब का, तुझे 1 करोड़ ही नहीं 1.5 करोड़ चाहिए, तो तू खुद का 50 लाख डालता है, 1 करोड़ बैंक से लेता है, 1.5 करोड़ धंधे में डालता है, मशीन और डे टू डे चलाने के लिए। फिनेंस क्या है? कहां से पैसा आएगा और कहां जाएगा। इट्स लाइक दिस, पापा तुमको पॉकेट मनी देते हैं, कितना पॉकेट मनी देते हैं? देते नहीं सर, अभी हमारी दुख भरी कहानी हम कैसे सुनाए? पॉकेट मनी मांगते हैं, लेकिन पापा को पता है बच्चा उड़ा देगा। कितना, कोई तो पॉकेट मनी किसी को तो मिलता होगा। कितना मिलता है बेटा? 3,500 पेट्रोल के लिए, सब कुछ। हाँ, तो कितना? नहीं, 3,000 तेरे को मिलता है, दैट इज योर इनफ्लो ऑफ फंड्स। अब आउटफ्लो कहाँ कहाँ जाता है? पहला तो मैं बता दूं सर, बुक्स, आई नीड टू बी स्टडी ओरिएंटेड। हाँ, फिर दूसरा खाना पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स। हाँ डोंट वरी, आई नीड टू बी वेरी क्लियर। और हाँ, यस यस, मैं ये भी आई थॉट, वो भी मैं, दिस इज व्हाट आई थॉट। हाँ नहीं, इट्स ओके, यू डोंट हैव टू रिवील एवरीथिंग, है ना। हाँ पॉपकॉर्न, हाँ, देन मूवी, है ना। हाँ देख, बोल ही नहीं रहा है। हाँ अभी अंडरस्टैंड तुम्हारे खर्चे। हाँ, सो योर इनफ्लो ऑफ 3,000 एंड आउटफ्लो ऑफ 3,000, दिस मैनेजिंग ऑफ मनी इज कॉल्ड फाइनेंस। कहां से पैसा आता है? अब 12th में सिखाऊंगा कहां से पैसा आता है। इक्विटी प्रेफरेंशियल कहां जाता है? फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और इसका मैनेजमेंट इज तुम्हारा फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई मस्ट 12th एसपी का पहला चैप्टर, सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक इन डिटेल अबाउट इट नाउ। मर्केंटाइल एजेंट्स, आरटीओ के एजेंट तो सुने होंगे, एक जमाने में बहुत थे, अभी भी पासपोर्ट के एजेंट्स है, सुना होगा।
लोग 4-4 हजार पासपोर्ट के लिए, तुम एक 40 मिनट बैठो ऑनलाइन हो जाता है, कोई एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इनफैक्ट मर्केंटाइल एजेंट्स का काम करते हैं। सपोजिटली एक रामदेव मसाला करके है, या कोई मसाला है महाराष्ट्र, बहुत फेमस है, बट चेन्नई रामदेव मसाला, राम बंधु, नहीं राम बंधु, वो मेरी राम बंधु, राम कौन सा राम बंधु ना, बट चेन्नई में आई थिंक उनका ब्रांड इतना नहीं। चेन्नई में आई थिंक साउथ इंडिया में एमटीएम करके कोई ब्रांड है जो काफी फेमस है, एमटीएम है और एक एमडीएच है। मैं बैंगलोर गया था तो मेरे फ्रेंड, नहीं सुनो, मेरे एक फ्रेंड ने, वो नहीं मिलता है हर जगह पे, बट इट्स अ वेरी फेमस ब्रांड इन साउथ इंडिया। अब सपोजिटली राम बंधु वालों को चेन्नई बेचना है, बट दे कैन नॉट स्टार्ट द एंटायर वहां पे फैक्ट्री और ट्रेडिंग, लाखों करोड़ों का खर्च है। सो एक आदमी को बोलते हैं हम तेरे को 10 लाख रुपए का मसाले देते हैं, तू वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर, तेरे को 10% मार्जिन हम देते हैं। सो ये सब एजेंट्स आ जाएंगे ना बीच के, यू कैन नॉट गो एवरीवेयर। तुम उस जगह पे पहुंचने के लिए सेटअप नहीं तैयार करोगे, एजेंट को काम दे दोगे, वो एजेंट फिर कॉन्टेक्ट्स और बायर ढूंढ के अपना कमीशन ले लेगा, तुम्हारा तो टर्नओवर हो रहा है। सो एजेंट्स भी बहुत सारे हैं, तुमको विश्वास नहीं होगा। फार्मर्स और कस्टमर तक पहुंचते समय बीच में एक जमाने में 7 से 10 बीच के एजेंट्स थे। फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता था, सब बीच के एजेंट्स खा जाते थे। अभी जैसे टेक्नोलॉजी आ गया है, ऐप आया, तो फार्मर्स को खुद से बेचने दिया जा रहा है। बुधवार को पंचवटी का बाजार देखा होगा ना, सब फार्मर्स आ जाते हैं वहां पे। पहले फार्मर्स को रिटेल बेचना अलाउड नहीं था, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो भी अलाउड कर दिया। तो बीच के एजेंट्स बहुत थे, इसलिए फार्मर्स गरीबी थे। इंडिया में 10% ऑफ द फार्मर्स ओन 70% ऑफ द लैंड। मैं इकोनॉमिक्स में सिखाऊंगा। 90% ऑफ द फार्मर्स ओन 30% ऑफ द लैंड। ये देश का ट्रेजेडी है, वो सब हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में। सो एजेंट्स, और लास्ट में एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या है, देयर इज अ मीडिया, देयर इज अ मैसेज। प्रिंट मीडिया, तुम्हारा केबल, ठीक है, केबल टीवी, टेलीविजन, सबसे कॉस्टलीस्ट टेलीविजन। अभी अपना आईपीएल का राइट्स बिल्ड किया, आईपीएल 46 करोड़। और इंग्लैंड का आई थिंक वर्ल्ड नंबर 2 का सबसे पर मैच 100-125 करोड़ का कुछ तो खर्चा है। मतलब फुटबॉल आई थिंक नंबर 2 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, प्रीमियर लीग से भी ज्यादा, इंग्लैंड प्रीमियर लीग से भी ज्यादा खर्चा जो अपने मैचेस जो ओपन कर रहे हैं। तुम चेक कर लेना रेटिंग में। आई थिंक वर्ल्ड नंबर 1 अमेरिका का जो बास्केटबॉल लीग है ना, एनएफएल, फॉर्मूला 1, लेकिन जो एड कॉस्ट है, एड कॉस्ट वो पर मैच जो है, वो पूरे वर्ल्ड में आईपीएल का जो पर मैच कॉस्ट है, इंडिया सेकंड नंबर। मतलब जो वर्ल्ड का सबसे फेमस फुटबॉल है, आई थिंक उसको भी करीबन शायद पीछे छोड़ा है पर मैच के हिसाब से। 46,000 इज अ वेरी बिग अमाउंट। सो there's a media, there's a message, there's a target audience, उस हिसाब से किसमें नहीं इसकी मीडिया राइट्स तेरा ऑनलाइन और टेलीविजन और ये सब राइट्स आई थिंक रिलायंस को मिला है, जहां तक मेरा नॉलेज। वो मिलना ही था ना, हाँ स्टार स्पोर्ट्स नहीं, वायाकॉम को मिला है जहां तक मेरा नॉलेज है। हाँ टीवी का, टीवी में अंबानी नहीं है, आई थिंक वायाकॉम जो है उसमें अंबानी का इन्वेस्टमेंट है। हाँ बट देन इन लोग को ना एड्स और ये सबसे बहुत सारा मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब उन्होंने खरीदा कितने में होगा स्टार्टिंग में, 15-20 साल पहले 1000-5000 करोड़। आज आईपीएल मुंबई टीम बेचने को आई थिंक दे विल गेट एटलीस्ट 50,000-80,000 करोड़ उसका वैल्यूएशन निकलेगा। तुम्हारा ये जो है ना यूरोप का कौन सा, मैनचेस्टर यूनाइटेड, और मुझे 2-4 नाम के नाम, एक का कुछ ब्रांड वैल्यू 7, हाँ 2 है ना, मैनचेस्टर सिटी और यूनाइटेड, और 1-2 नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। 80,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकलता है उनका, जस्ट दैट क्लब। तो इंडिया में भी आई थिंक कोई तो एक है, तुम चेक कर लेना, कोई तो है जिसका वैल्यूएशन दे, कोई दुबई का शेख ने खरीदा हुआ है एंड दे बाय। आज शाहरुख खान भी आई थिंक आईपीएल कोलकाता का मेन ओनर है, कितने में खरीदा था अलग आईपीएल में, अलग अलग जगह, उसने कितने में खरीदा होगा, ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़ में। आज उसको कलकत्ता बेचेगा 20-25 हजार करोड़ तो ऐसे मिल जाएगा, 10 टाइम्स वैल्यूएशन मिलता है, ठीक है।
नाउ कितने पॉइंट्स हुए? 8। मैंने एक पॉइंट डेवलप किया है टू हेल्प यू लर्न, लेट मी सी इफ इट अपील्स टू यू। तो जैसे मैंने बताया एग्जाम में ऐसे लिखना है। ये कितने पॉइंट्स हो गए? 8, ठीक है। अब let us try to remember these 8 points using a story which I have built. काजू फेनिकल मैंने तेरे को याद किया तो मैंने याद कर लिया। सो एक लड़का बस में ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैठा, पर गाड़ी चल ही नहीं रही थी। एक लड़का बैठा पर गाड़ी चल ही नहीं रही थी। दोस्त ने कहा भाई ये वेयर हाउस है, इतने भी ज्यादा पिया मत कर, ठीक है। एक लड़का ट्रांसपोर्ट में बैठा, उसको लगा गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही। दोस्त बोलता है अरे वेयर हाउस है भाई, ये क्या कर रहा है तो वो तुरंत अपने मैंने घर फोन लगाया और उनसे कम्युनिकेट किया कि मैं कहाँ हूँ। पॉइंट नंबर 1, एक लड़का बैठता है ट्रांसपोर्ट में, सोचता है ट्रांसपोर्ट है, ट्रक है, लेकिन निकलता है वेयर हाउस। घर वाले बोलते हैं, दोस्त लोग बोलते हैं क्या कर रहा है, इतना पिया मत कर। दोस्त घर पे फोन करता है, कम्युनिकेट करता है मैं कहाँ हूँ। तो घर वाले बोलते हैं, उन्होंने कहा तूने एक इंश्योरेंस एजेंट को इतने जोर से उड़ाया, तो गाड़ी चला रहा था, इतने जोर से उड़ाया कि वो सीधा बैंक के छपरे में पहुंच गया, टेरेस में, ठीक है। और तू एटीएम के अंदर पहुंच गया जहां बहुत सारा फाइनेंस था। सो पॉइंट नंबर 1, एक लड़का बैठता है ट्रक बस में, लेकिन वो निकलता है वेयर हाउस। दोस्त बोलते हैं इतना भी पिया मत कर। वो फोन करता है, कम्युनिकेट करता है घर को, मैं कहाँ हूँ। तो लोग बोलते हैं इतना तूने जोर से गाड़ी चलाया, इंश्योरेंस एजेंट को तूने बैंक के टॉप पे उड़ा दिया। और बोलता है मैं, वो बोलते हैं तूने तो उसको उड़ाया पर तू एटीएम के अंदर घुस गया। एटीएम के अंदर क्या रहता है? फाइनेंस। ये सब देख के सारे मर्केंटाइल एजेंट्स भाग गए। उन्होंने आटे की स्टोरी बताई थी ना, भाग गए। और मैंने सडनली जाग गया, ये सपना मेरा दिमाग का एडवर्टाइजिंग था। चलो लेट अस स्टार्ट। नंबर 1, ये लड़का ट्रांसपोर्ट में बैठता है पर गाड़ी चलती नहीं है, और वो बैराज में रहता है। दोस्त बोलते हैं इतना पिया मत कर। वो फोन करता है घर वालों को, कम्युनिकेट करता है मैं कहाँ हूँ। वो लोग बोलते हैं तूने इतना जोर से इंश्योरेंस को उड़ाया और बैंकिंग के टायर से पूछे, और मैं, वो बोलते हैं एटीएम के अंदर फाइनेंस में, और सारे एजेंट्स भाग गए, ठीक है। फिर मैं सोचता हूँ तो मेरा सपना था, दिमाग का एडवर्टाइजिंग है। हो गया। पॉइंट नंबर 8 लिख के निकालो, देखो कितने पॉइंट्स याद है।